कुछ चीजें लिखी हुई नहीं होती हैं, क्योंकि इसका ठीक ठीक उत्तर स्पष्ट रूप में किसी भी पुराण में नहीं है, न वाल्मीकि रामायण में है, न रामचरितमानस में है। तो ये चौपाई सिर्फ रूपक है। तो पहली बात तो ये जान लो कि कैकेयी ने कुछ मांगा ही नहीं। कैकेयी ने भगवान राम को वनवास नहीं मांगा। और सरस्वती भगवान रामचंद्र जी की ये कठपुतली हैं प्यारे। जैसा राम जी चाहते हैं वैसे नचाते हैं, लेकिन राम जी ने भी नहीं कहा। देवताओं की विनती पर, ब्रह्मा आदि की विनती पर सरस्वती के द्वारा उनकी मति में सरस्वती ने प्रवेश किया और जिह्वा पर बैठ करके जैसा देवताओं ने कहा, और देवताओं के वश में हुई कैकेयी माता बोलती गई। और तो कैकेयी जैसी मां इस धरा पर कोई नहीं है प्यारे। अगर देखेंगे तो कैकेयी ने राम जी के लिए जितना त्याग किया है उतना मां कौशल्या भी नहीं किया। तो पहली बात मांगा क्या कि तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। 14 कैकेयी के कंठ से ये शब्द निकले, गई गिरा मत फेरी। प्यारे, तो कैकेयी देवताओं के बस में थी। ब्रह्मा के कहने पर सरस्वती ने कैकेयी से कहलवाया, 14 वर्षों का वनवास तुम कैकेयी से भगवान राम को मंगवा लो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहली बात मेघनाद को वरदान दिया था जब इसने तप किया कठिन भगवान का, तो मेघनाद को वरदान दे दिया जैसा उसने मांगा। वो पुरुष ही हमें मार सके जो 14 वर्ष भोजन ना करे, 14 वर्ष स्त्री का मुख ना देखे, 14 वर्ष शयन ना करे। तो आज ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्योंकि लक्ष्मण जी हैं वैराग्य और राम हैं परब्रह्म, और बिना वैराग्य के मेघनाद मरेगा नहीं। राम जी बन जाएंगे तो लक्ष्मण जी भी साथ में जाएंगे। इसलिए कह दिया सरस्वती से कि कैकेयी से कहलवा दो कि तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। क्योंकि ये प्रश्न रूपक है प्यारे, प्रश्न सुंदर है।
और प्रश्न करना भी चाहिए। दूसरी बात, राम जी को युवराज पद देने के लिए महाराज दशरथ पहले गुरु वशिष्ठ के पास गए, और गुरुदेव वशिष्ठ और राम जी ही इस बात को जानते। कैकेयी तो 14 दिन के बाद जान पाई। इसलिए जब कैकेयी ने जाना तो जो झूठ बोला गया, बात छिपाई गई, तब 1 दिन के बदले 1 वर्ष उसमें जोड़ दिया। इसलिए मांग लिया कि 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। और तीसरी बात, प्यारे, कहते हैं कि त्रेता युग का शासन बड़ा नियमबद्ध था। क्योंकि रघुवंशियों का नियम था, प्राण जाए वर वचन न जाए। तो त्रेता युग का नियम था, जो राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन, अपना राज्य त्याग दे, तो वो राज्य का अधिकारी नहीं कहा जाता, वो राज्य का अधिकारी नहीं बन पाएगा, नहीं रहेगा। ये सोच करके 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। चौथी बात, रावण माने अज्ञान, रावण का नाम है संघर्ष, रावण माने घमंड, रावण माने अहंकार। तो अविद्या के 14 स्थान हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जो 13 को अपने आत्मचिंतन से, वैराग्य से वश में कर ले, वही 14 में अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार ही रावण है प्यारे। इसलिए कि 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस और 5वीं बात प्यारे, महाराज अनरण का जो शाप था, रावण को एक बार शाप दे दिया कि तुम्हारी इतने वर्ष में मृत्यु होगी। ये कथाएं विशद हैं प्यारे, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, क्योंकि भागवत कथा करनी है। तो जो इन्होंने श्राप दिया रावण को, वो शाप का समय मात्र 14 वर्ष बचा है। इसलिए देवताओं ने कहलवा दिया कैकेयी से कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। तो इन्होंने श्राप देकर के कहा कि हमारे ही वंश का राजकुमार तुम्हें मारेगा। तो रावण की उम्र केवल 14 वर्ष बची है। छठी बात, रावण
घमंड है, कुंभकर्ण है अहंकार, और मारीच है लोभ, मेघनाद है काम, मंथरा है कुटिलता, ताड़का है क्रोध, शूर्पणखा है वासना। सो इनको नाश करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है प्यारे। ऐसे ना इनका नष्ट नहीं ये होते हैं, इनको नष्ट करने के लिए काफी समय लगता है। तो जो युवावस्था में वैराग्य धारण करे और इनके स्थान 14 हैं। तो युवावस्था में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वैराग्य मार्ग ग्रहण करके वनवास में रहेगा और इन इंद्रियों को शांत कर पाएगा, एकांत में रहकर तप करके, वही रावण, कुंभकर्ण, मारीच, ताड़का, शूर्पणखा आदि को दंड दे पाएगा। प्यारे, ये बड़ी जटिल समस्या है। तो इसलिए देवताओं ने सोचा कि प्रभु को 14 वर्ष का समय दे दिया जाए इनको संहार करने के लिए। कितना पशुवेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सातवीं बात प्यारे, दंडक वन में खरदूषण ने 14,000 सेना राक्षसों की इकट्ठा की है। तो देवताओं ने सोचा, और राम जी प्यारे सेना नहीं लिए हैं, अकेले हैं। तो सो देवताओं ने सोचा कि 14,000 सेनाओं को संहार करने के लिए प्रभु को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। 8वीं बात, वनवास मार्ग में राम जी को जब माता पिता का आदेश लेकर के वन की ओर गए तो मुख्य 14 राक्षस मिले, 14 दानव। अब इसको थोड़ा बताने का समय नहीं है, आप लोग गिन लीजिएगा क्योंकि भागवत कथा करनी है। तो भगवान को बलशाली 14 राक्षसों का संहार करना है, इसलिए कितना पशुवेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 9वीं बात, व्याकरण के 14 सूत्र हैं और वाल्मीकि जी से जब स्थान पूछा तो मुख्य 14 स्थान बताए, भगवान के 14 निवास स्थान भी हैं। तो प्यारे, रावण ज्ञानी तो है, विभीषण ने यही कहा था, भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन कितबूर कुमती बसी विपरीता, तबूर कुमती बसी विपरीत, अनहित मानवूरी कुप्रीता। विभीषण ने कहा, भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक वस्तु की कमी है,
रावण ने गरज करके कहा, मेरे पास किस वस्तु की कमी है? कहा, तुम्हारी मति में कुमति बस गई है। जो हितैषी है, राम जी हितैषी हैं, कल्याण करने वाले हैं, परम ब्रह्म हैं, आनंद हैं, सुखों के धाम हैं, लेकिन उनके विपरीत तू कार्य कर रहा है। और जो तुम्हारे शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि जो अविद्या हैं, यही तुम्हारा विनाश कर देंगे। तो व्याकरण के 14 सूत्र केवल ज्ञानियों के लिए हैं, साधुओं के लिए। और रावण असाध्य है, ज्ञानी तो है, साधना से हीन है। इसलिए साधना से जो हीन है, उनका संहार करने के लिए, उनको वश में करने के लिए व्याकरण के 14 सूत्रों का ज्ञान करना होगा और इन मंत्रों की साधना करनी होगी। इसलिए कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 परिस राम वनवासी, 14 वरी। इसलिए राम जी को रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक का समय दे दिया। चिंतन करने के लिए 14 वर्ष होने चाहिए। बहुत ही प्यारे, इस प्रश्न का उत्तर का उदाहरण देने के लिए पूरे रामायण में प्रवेश करना